तो स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। देखिए हम यहाँ पर हर बार कोई न कोई स्टॉक का एनालिसिस करते रहते हैं या हम जो भी टॉप गेनर होता है उनका एनालिसिस करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हमको ये पता चले कि भाई वो टॉप गेनर बना क्यों, उसके पीछे का रीज़न क्या है, ऐसा क्या हो गया उसमें जो कि यहाँ पर टॉप गेनर बना है। तो अगर ये हमको पता चलने लगा तो आगे चलकर हम एक बिजनेस के रूप में अगर हम इस चीज़ को करना चाहें तो यहाँ पर एक अच्छा सा मुनाफा कमाया जा सकता है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पर 5 से 10% की एक दिन की में। अब हो सकता है कि भाई अगर आप मान लो 5% हर रोज़ बनाओगे 20 दिन मार्केट, तो यहाँ पर एक महीने में आपका पैसा डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? डबल। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो ये बात मैं समझ सकता हूँ, लेकिन किसी किसी महीने पॉसिबल भी हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ से मान लो आप एक महीने में अगर मान लो कि 20% रिटर्न ले सकते हैं। 20% मतलब एक दिन का 1% अगर आप रिटर्न लेते हो तो 20 दिन में 20% रिटर्न हो सकता है। तो साल भर में आपका पैसा डबल हो सकता है। अगर आप एज ए 1 करोड़ से अगर आप सोचो कि 1 करोड़ से आप ट्रेडिंग शुरू करते हो तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपका 1 करोड़ प्रॉफिट हो सकता है। हो सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 करोड़ अगर प्रॉफिट होता है आपका, तो यहाँ से आपकी सैलरी कितनी हो गई, मंथली सैलरी आप समझ सकते हो कितनी हो गई। तो हम ये बड़ी बातें नहीं करना चाहते, लेकिन हम जस्ट ये चीज़ें सीखना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो चलिए यहाँ पर टॉप गेनर की हम बात करते हैं। तो यहाँ से फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ पर ये स्टॉक्स में आज बड़ा मोमेंटम तो नहीं आया, लेकिन यहाँ पर देखो गिरते हुए मार्केट में भी अगर 5% का मोमेंटम आता है तो बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि यहाँ से 340 के नीचे से चल के सीधे 360 के लेवल पर पहुँचा है। तो ऐसा क्या था, क्यों इतना मोमेंटम आया? तो इस स्टॉक को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर वीकली और मंथली चार्ट पर अगर आप देखोगे इसको, तो यहाँ से क्या कर रहे हैं, ये कंटिन्यूसली अपर साइड में ऊपर जाते ही जा रहा है। ठीक है, एक ये मोमेंटम था 100 रुपये के आसपास था जहाँ पर हम बाइंग कर सकते थे 2023 में, और अब यहाँ पर आपको दिख रहा है 350 के आसपास चल रहा है। तो इन्वेस्टिंग सबसे बेस्ट होता है, लेकिन वहाँ पर भी आपको सोचना पड़ता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस स्टॉक की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को देखो मंथली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर तो ये देखना ज़रूरी है कि मार्केट इसका डायरेक्शन क्या है। उसके बाद में हमको सबसे पहले एनालिसिस करना होता है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में और 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट टाइम में मैंने एक प्राइस एक्शन का वीडियो बनाया था, शायद आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको समझाया भी था। देखिए मार्केट ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। अब ये यहाँ तक ही आना चाहिए था, यहाँ तक ही, लेकिन इसने क्या किया, लिक्विडिटी हंट करने के लिए थोड़ा सा डाउन साइड ज़्यादा ही कर दिया, और ये लिक्विडिटी हंट करके अभी यहाँ से ये हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश करेगा। मतलब अभी 380 और 400 के लेवल तक ये जाने की तैयारी कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ये वाली बातें हम छोड़ देते हैं। हम सिंपल सी बात पर आते हैं कि हमको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखना है कि ऐसा क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, जिससे कि यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर हम बात करें, देखो मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा। तो इस 1 घंटे में हम लोग क्या ही समझे, इसलिए इससे पहले हम लोग यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा था हैमर कैंडल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम ये आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पिछला देखें तो यहाँ पर क्या बना था, हैमर कैंडल। कहाँ पर बना था? सपोर्ट पर। अब थोड़ा सा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं तो अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि देखो मैंने आपको लास्ट टाइम एक और वीडियो मैंने डाला था, उसमें यही बोला था कि आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर देखना चाहिए कि ऑल टाइम हाई, या हम बोल सकते हैं नियर ऑफ द हाई, ऑल टाइम हाई। मतलब जब कोई स्टॉक अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो या नियर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो तो बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। उसके बाद में कोई सपोर्ट के आसपास जब ट्रेड कर रहा हो तो बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो सपोर्ट लेवल था, देखो अगर एक सपोर्ट लेवल था हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार टर्न हो रहा है, वापस यहाँ से ऊपर गया तो फिर यहाँ पर आकर वापस यहाँ से टर्न हो रहा है। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला एक एरिया हमारा, जहाँ से अगर आप देखोगे तो 1 2 3 और 4 कैंडल पर यहाँ से ऊपर की साइड में रिजेक्शन मिल रहा है। तो यहाँ से एक ये भी हो सकता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला पॉइंट। देखो अब मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि हम किसी भी स्टॉक को पहले प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस में मोमेंटम आएगा, क्योंकि अक्सर ये हमारे सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न होता है
कि हम वो स्टॉक्स ढूंढ लें जो कल एकदम चलने ही वाले हैं, तो पॉसिबल नहीं है। 100% अगर आप मान लो आपने 10 स्टॉक्स सेलेक्ट किए हैं तो 10 में से हो सकता है 1-2 चल जाए, नहीं तो नहीं चले, तो कोई पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। लेकिन क्या होता है कि जब मान लो हम 500 स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप 100 स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहे हो, तो 100 में से आप क्या याद रखना है कि वहाँ पर आपको जब मार्केट खुले है तो मनी कंट्रोल हो या जो भी कोई सी साइड हो, वहाँ पर आपको क्या करना है, जाकर देखना है कि भाई पहले 5 मिनट में किस स्टॉक्स पर एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, कौन से में यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिख रहा है। तो वहाँ पर उस हिसाब से आप देख सकते हो, वहाँ से आपने जो सिलेक्ट किए हैं, जैसे मान लो 100 स्टॉक्स सिलेक्ट किए थे, 100 का आपने एनालिसिस किया था, 100 में से अगर मान लो वो जो हमारे क्राइटेरिया, देखो अब मैं क्राइटेरिया क्या बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, यहाँ पर नियर द हाई की बात कर रहा हूँ, यहाँ से मैं RSI की बात करूँगा कि RSI अगर यहाँ पर इतना हो रहा है तो आपको वहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप वहाँ पर मिल रही है तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, जैसे इस स्टॉक्स में हम चलते हैं पहले 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो हम देख कर क्या रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा था, ठीक है। अभी 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देख रहे हैं हम। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक सपोर्ट था, मतलब यहाँ पर ये आएगा तो यहाँ पर आ सकता है, इतना हमारा एसएल हो सकता है, तो यहाँ सपोर्ट था। उसके बाद यहाँ से आपको दिखा होगा इसका जो ट्रेंड था क्या था, इस तरह से हायर हाई लगाने का था। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जब RSI थोड़ा सा 60 के आसपास जा रहा है तब हम प्लानिंग कर सकते हैं। देखो ये 60 के आसपास तो यहाँ पर इस कैंडल पर गया है, तब हम प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन छोटा टाइम और भी अगर हम लगाएं, जैसे मान लो 15 मिनट में लगाता हूँ और मेरे को ये स्टॉक का थोड़ा सा देखना है कि भाई यहाँ से आज इसमें बड़ा मोमेंटम आने की कोशिश हो रही है, तो यहाँ से आप देखोगे कि पहले के 15 मिनट का जो कैंडल है बहुत बढ़िया कैंडल बना है। अब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होने के बाद में, या फिर आप यहाँ पर कहीं पर आप थोड़ा सा यहाँ का अगर ऐसे ले लें तो यहाँ तक आप प्लानिंग कर सकते हैं। अब ये देखो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को कि कौन सा स्टॉक क्यों चल सकता है, ये चीज़ें आपको पहले पता होना ज़रूरी है। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको बता भी दिया है कि कोई स्टॉक क्यों चलेगा। तो सबसे पहले आपको वही देखना है कि वो अपने नियर द हाई या सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा हो, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, तब जाके हमारा फंडामेंटल थोड़ा क्लियर होता हुआ देखने को मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये फाइन ऑर्गेनिक का चार्ट, ये भी यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये सपोर्ट से चल चुका है, दिख रहा होगा आपको। अगर मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं सपोर्ट लगा देता हूँ, आपको पता चलेगा कि कौन से सपोर्ट से चल चुका है और इसलिए मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है स्टॉक्स में, जब स्टॉक्स चल जाता है तो ये अपने मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता है कि भाई मैं मोमेंटम को कंटिन्यू करूँ। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये वाला इसका पिछला सपोर्ट है, तो इस सपोर्ट पर आकर ये टच कर चुका था, इसलिए यहाँ से कंटिन्यू चल रहा है। अब कहाँ तक चलेगा, देखो ये वाले यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन इसकी बनती हुई देखने को मिलती है, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास यहाँ पर ये टच करके या तो रिजेक्शन ले ले या फिर यहाँ से ही पार करके कंटिन्यू इसका जो टॉप है 5,750 का, इसके ऊपर 6,000 का, तो यहाँ पर चला जाए, तो ये पॉसिबिलिटी रहती है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देता हूँ कि यहाँ से आप देखोगे तो इस सपोर्ट को मैं यहाँ से मार्क करता हूँ, 1 मिनट, तो ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये वाला सपोर्ट अगर हम लगाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम में करता हूँ ताकि आपको यहाँ से समझ में आए। अब ये कब चल चुका था अपने सपोर्ट से, तो यहाँ से आप देखोगे ये वाला इसका जो मोमेंटम आ चुका था, RSI 60 के आसपास यहाँ पर आ चुका था और यहाँ से हाई भी ब्रेक कर चुका था। तो ये वाला एरिया हमारा 4,800 के आसपास का था जहाँ पर हम प्लानिंग कर सकते थे और यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम यानी 5,200 तक का मोमेंटम हम कैच कर सकते थे, ठीक है। वही जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर जो आज जो मोमेंटम आया है इसमें, वो यही मोमेंटम को कंटिन्यू करता हुआ गया है। क्यों? और इसके पहले अगर हम देखेंगे यहाँ से कि हैमर कैंडल भी आपको बनती हुई दिखी थी, तो इसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया। थोड़ा सा देखो धीरे धीरे जब आप इस चीज़ का एनालिसिस करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लगेगी कि ऐसा क्या हो सकता है।
इसके अलावा लास्ट टाइम हमने बात की थी रेनबो की हम बात करें यहाँ पर, तो रेनबो में लास्ट टाइम बहुत बढ़िया मोमेंटम आया था और ये ऑल टाइम हाई के आसपास आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था ये वाला, अगर आप देखोगे। और हमने लास्ट टाइम भी इसका एनालिसिस किया था कि क्यों ये चला था और आगे भी क्या मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ऑल टाइम हाई के आसपास निकल चुका है और आने वाले टाइम में और भी मोमेंटम कर सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसमें, जब ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जब मोहरा ट्रेडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर शायद थोड़ा सी गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन अब हम बात करते हैं इसमें मैं आपको वही बोलने वाला था कि भाई ऑल टाइम हाई और दूसरा यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर एक सपोर्ट था, इस सपोर्ट को यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इस सपोर्ट पे सपोर्ट लेकर यहाँ से पार किया है और अभी यहाँ से कंटिन्यू मोमेंटम कर सकता है। देखो छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आएगा ही आएगा, अगर आप वहाँ पर जाओगे तो आपको वहाँ पर रिट्रेसमेंट देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कोई कभी भी मार्केट ना, आपको ये पता होना ज़रूरी है कि कभी भी मार्केट ना डायरेक्ट नहीं जाता है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक तो ये वाला हमारे पास में सपोर्ट है और एक ये वाला हमारे पास सपोर्ट था, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा पार किया, सपोर्ट लिया और यहाँ से मोमेंटम आ चुका था। अब ये फिर से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसने कंटिन्यू अपने मोमेंटम को यहाँ से कंटिन्यू कर दिया। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, देखो आज का जो मोमेंटम था एक ही कैंडल में आ चुका था, तो हम इसमें थोड़ा सा कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसे कभी मान लो एक ही कैंडल में आ चुका है तो हमको वहाँ पर कोई ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है फिर ऐसे में ट्रैप हो जाता है। यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरा यहाँ पर मोमेंटम ख़त्म कर दिया इसने। तो ये चीज़ें आपको समझना ज़रूरी है कि कौन से स्टॉक्स में क्या मोमेंटम आ सकता है, कब आ सकता है, उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। जब आपको रीज़न पता चल जाएगा तो आप वहाँ पर बिंदास थोड़ा सा अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करते हैं जिलेट भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। अगर आप देखोगे वीकली चार्ट लगाओगे तो भी यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ऑल टाइम हाई इस कैंडल पर, ये जो बड़ा वाला कैंडल था यहीं से ब्रेक कर चुका था, मतलब यहाँ से मोमेंटम आने वाला था ही सही। तो इस वीक में यहाँ पर आने वाला था, तो इस वीक में यहाँ पर आपको पहले ही दिन यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल देखने को मिल रहा है। तो जो मैंने आपको वही बोला कि 52 वीक हाई के आसपास ट्रेड कर रहा हो तो वो भी स्टॉक भाग सकता है। और जो सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा हो, देखो यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये वाला सपोर्ट था, यहाँ पर यही सपोर्ट के आसपास था और यहाँ से आप देखो कितना मोमेंटम आया। तो इसमें जो रिस्क रिवार्ड होता है ना, अब ये मान लो ये मोमेंटम यहाँ पर हमने बाई कर दिया तो हमारे पास में ये वाला छोटा लॉस होता है, लेकिन प्रॉफिट बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, जिलेट इंडिया को आपको समझ चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नौकरी की। अगर हम बात करें तो यहाँ पर नौकरी यानी कि आपको पता हो इन्फो एज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इन्फो एज का चार्ट अगर आप देखोगे तो इन्फो एज का चार्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इन्फो एज में क्या था, ऐसा क्या था यहाँ पर कि ये मार्केट में अगर आप देखोगे तो सपोर्ट लेवल के आसपास ही था। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये वाला एक तरह से सपोर्ट है, या ये हम बोल सकते हैं ये वाला एक सपोर्ट है। तो सपोर्ट के आसपास ही यहाँ पर ये ट्रेड कर रहा था और उसके पहले आप देखोगे बहुत छोटा सा कैंडल बना था और यहाँ से मोमेंटम आएगा कि नहीं आएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अब अगर आप ये देखना चाहोगे कि मैं यहाँ से बोल दूँ कि यहाँ से कल इसमें मोमेंटम आ जाएगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि हमको ये पता चल रहा है कि ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ से कहीं ना कहीं मोमेंटम आ सकता है। देखो यहाँ पर भी आप देखोगे तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पर भी आप देखोगे एक सपोर्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ से मोमेंटम आ सकता है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि हम जब 15 मिनट के चार्ट पर जाते हैं, 15 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखते हैं कि वहाँ से कोई ऐसा मोमेंटम 15 मिनट या 1 घंटे के टाइम फ्रेम में कि जैसे यहाँ से कोई क्या एक ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से इस कैंडल पे, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से RSI 60 के आसपास पहुँच चुका है, तो यहाँ से हम प्लान कर सकते हैं, तो ये मोमेंटम हम कैच कर सकते हैं। तो ये चीज़ें की जा सकती है। बल्कि आपका जो फंडा है ना, फंडा क्या क्लियर होना चाहिए कि कोई स्टॉक मोमेंटम करेगा तो उसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है। वो मैंने आपको बताया ना कि सपोर्ट के आसपास है कि ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी होगी, तभी जाके आप वहाँ पर ट्रेड कर पाओगे। अब आप थोड़ी ना, मान लो 5000 स्टॉक्स हैं, 5000 स्टॉक्स में थोड़ी ना आपको ट्रेड करना है। अरे भाई वहाँ से आपको एक या दो स्टॉक सिलेक्ट करना है जो आपको यहाँ पर आपका जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया मतलब जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल कर रहा हो।
वो पूरी हो रही है तो उसमें आपको ट्रेड करना है। जैसे यहाँ से ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है तो मैं इसमें यहाँ पर मेरी कंडीशन से पूरी हो रही है। किसी का यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 15 मिनट मतलब 15 मिनट में अगर हम बात करें तो किसी को लगता है कि यहाँ से अगर RSI 60 हो जाता है तो मैं यहाँ से बाई कर सकता हूँ, यहाँ का SL रख सकता हूँ, तो वो आदमी यहाँ पर ट्राई कर सकता है क्योंकि आपकी यहाँ कंडीशंस फुलफिल हो रही है। और फुलफिल क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता है कि आपकी कंडीशंस क्या है और उस हिसाब से आपको वहाँ पर SL प्लानिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको वहाँ पर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा जिससे RSI जिससे 60 के आसपास बाई करना है तो यहाँ पर वो प्लान कर सकता है इस एरिया में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। और भी अगर हम बात करें यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक यहाँ से ये वाला सपोर्ट हमारे पास में था, इस सपोर्ट से कहीं ना कहीं मार्केट घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगेगी और कोशिश करूँगा कि मैं लाइव मार्केट में आकर आपसे इस तरह से बातें करने की कोशिश करूँ। थोड़ा सा सपोर्ट आपका ज़रूरी है, तब तक आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।